नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। लेस्या की परिभाषाएं आपको याद हो गई? किसी से भी पूछो 11-12 को छोड़ के ना उन्होंने तो कल की ही परिभाषा सुनी है। सबको तैयार है? लेस्या की परिभाषा याद है? 6 लेस्या की। ताकत नहीं आ रही चेहरे पे, क्या बात है? आवाज आ रही? मेरी नहीं आ रही? 6 लेस्या की परिभाषा याद है? रोमांच नहीं आ रहा चेहरे पे? है कि नहीं यार? नहीं है? तेरे को तेरे पीछे याद नहीं है? हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो मैं ही रिपीट कर रहा हूँ, आपके साथ समय नहीं खराब करूंगा, मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। लेस्या की परिभाषा बड़ी सरल है, कसाय अनुरंजित योग, बस खत्म। कसाय मतलब मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय। और योग मतलब मन वचन काय। मन वचन काय जस्ट लाइक ऑपरेशन थिएटर के बाहर जैसे ग्रीन बल्ब और एक रेड बल्ब लगा रहता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखा होगा आपने, फिल्मों में दिखाया जाता है अंदर खतरनाक ऑपरेशन हो रहा है और बाहर रेड 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 रेड, हीरो का दिल धड़क रहा है और जैसे ही ग्रीन जलता है एकदम। अभी मेरा पूछना है, यदि ग्रीन जलने से ऑपरेशन अच्छा होता है तो अपन ग्रीन ही जला दो ना। आप बता सकते हो ये इंडिकेटर जो ग्रीन है या रेड है, इससे ऑपरेशन का क्या संबंध है? यदि ये ग्रीन हो जाएगा तो ऑपरेशन सक्सेस है ना, या ऑपरेशन सक्सेस तो ग्रीन, इसका मतलब असंभव लक्षणाभास। ग्रीन और रेड के बीच में और ऑपरेशन के बीच में असंभव हाँ, यदि हम और भाषा में बोलेंगे ना, लक्षणाभास हो गया ना, अत्यंत अभाव है ये बात मैंने जानबूझकर याद दिलाई है आपको। हमारी मजबूरी है, छलम ना घेतव्यम, हमारी मजबूरी है। हमें बचपन से ही मम्मी ने सबसे पहली पाठशाला मम्मी ने पढ़ाई है आपको। पाप लगेगा, जी मार दिया तुमने, ओ अब बेटा चिंटी बन के मरोगे तुम पढ़ा होगा ना, सब नहीं पढ़ा होगा? देखो तुमने देख के नहीं चलते हुए जी मर गया, पाप लगेगा। तो मन वचन काय का पर्दा मतलब, मन वचन काय का पर्दा माने वो ग्रीन और रेड इंडिकेटर, लेकिन उस इंडिकेशन की वैल्यू तब है जब अंदर बंद हो। इंडिकेशन से बंद नहीं होता, लेस्या से बंद नहीं होता। बंद हो तो लेस्या को समझो। क्या बोला मैंने? बंद हो तो लेस्या में दम आती है। लेस्या से बंद नहीं, बंद से लेस्या समझनी है। नहीं, बंद से लेस्या से बंद समझने की कोशिश कर सकते हो। यदि बंद है तो लेस्या होगी ऐसी।
ये भी समझाने का एक स्थूल तरीका, मैंने पहले ही बता दिया, 3 दिन से लगातार कह रहा हूं आपको। हाँ बताओगे कौन याद? लक्षण पढ़ाने की जरूरत जिनागम में क्यों पड़ी? कौन बोलेगा बच्चों में से? वेरी गुड। एक लक्षण, ओ सॉरी, लेस्या पढ़ाने की जिनवाणी में जरूरत क्यों पड़ी? बोलो बेटे। हाँ है क्या कहा? अरे भैया तुम बोलो बेटे, खड़े होके बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, आप समझ तो गए लेकिन शब्द नहीं आ पा रहे। बरोबर, बोलो बेटे। हाँ, आत्मा और वस्तु स्वरूप छओ द्रव्य गुणस्थान आदि, क्रोध मान माया लोभ हास रति, ये सब केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। आत्मा की परिणति अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है और हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है। तो आचार्य देव को मजबूरी है अतीन्द्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से समझा रही, इसीलिए लिखना पड़ा छलम न घेतव्य। अब तो याद रहेगा सबको? हंसो नहीं, क्यों हंस रहे हो? तुम बोलो उत्तर। अमूर्तिक सत्ता क्या होती है? वस्तु स्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान गम्य है। वो आपको समझाएं कैसे? तो आपके पास इंद्रिय ज्ञान है तो उसी माध्यम से समझाते हैं। जैसे दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के पहले मैं बताता हूं कि हम मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाएंगे, परंतु मिलेच्छ नहीं होना। इसका डायलॉग का कोई दृष्टांत दिया था बहुत प्यारा। हाँ, बच्चे वाला कौन सा? हप्पा। याद आया? हप्पा पिप्पी पीपी बज्जी चलोगे? याद आ गया ना? याद आया कि नहीं? बड़ा मासूम हीरो बैठा है, बोल थोड़ा हंस तो। बड़े समझ में नहीं आ रहा क्या? तो फिर अच्छे खुश हो रहा करो। जब तक आप खुश नहीं होगे मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अब आगे तो मेरा बुलडोजर आने वाला है। चलिए, लेस्या की परिभाषा हुई। एक बार फिर अपन ने रिपीट कर लिया, 3 दिन में 4 दिन में बार रिपीट कर रही। एक महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए 4 अभाव और लक्षणाभास पढ़े बिना जिनागम का एक अक्षर भी नहीं समझ पाओगे। विवक्षा समझने के लिए नए चक्र है, कथन शैली समझने के लिए नए चक्र है, और वस्तु स्वरूप समझने के लिए 4 अभाव और लक्षणाभास। क्या बोला हीरो? बोल, कौन से गांव के अभाव? झालावाड़। अरे हंसने की तो झालावाड़, कोई बात, हंसने की कोई बात नहीं। आप मुझे पूछने दो, मैंने क्या पूछा था अभी? कि वस्तु स्वरूप समझने के लिए, सभी लोग रट लो ये बात, वस्तु स्वरूप समझने के लिए 4 अभाव और लक्षणाभास कंपलसरी है, कंपलसरी। इसके बिना जिनागम में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और कथन शैली समझने के लिए सियादवाद, नए प्रमाण, नए निक्षेप जो नए पढ़ाए जाते हैं वो इसके लिए पढ़ाए जाते हैं। बहुत सुंदर है। आप लोगों में से फाइनल वालों से तो पूछना मेरा हक है। पूछो, फाइनल वाले जन हाथों खड़े करो। वेरी गुड। फाइनल वालों से पूछ रहा हूं, बताओ पदार्थों को जानने के कितने साधन हैं? हाँ बोलो। अरे कौन बोलेगा? बोलो। और 4 है लक्षणाभास। पदार्थों को जानने की पहली ही परिभाषा है जैन सिद्धांत प्रविष्का की, बड़े जैन सिद्धांत प्रविष्का की पहली परिभाषा है, पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं। उपाय की साधन क्या लिखा? उपाय की साधन, साधन ही है साधन। पदार्थों को जानने के साधन कितने हैं? सभी लोग रट लेना, बोले 11th वाले भी। प्रमाण, नए, निक्षेप और लक्षणाभास। तो अपन देखो, प्रमाण ज्ञान बनाने के लिए उपाय करते हैं तो नए निक्षेप आ गए, और लक्षणाभास आ गया, और 4 अभाव का वस्तु का स्वरूप है। याद रहेगा कि नहीं? वेरी गुड। अब चलता हूं आगे। हाँ भाई, लेस्या के 6 भेद हैं, 3 शुभ और 3 अशुभ। 3 अशुभ हैं, कृष्ण, नील, कापुत।
तीन की परिभाषा जल्दी से कौन बोलने तैयार है? जल्दी से। हाँ बेटे बोलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ आपसे, शाबाश। हाँ बहुत, बस तो उसके स्वरूप को नहीं समझते, धर्म के स्वरूप को नहीं समझ। ये सब जगह लगाना है आपको। ये तो अपने एक डायलॉग बना लिया तीनों समझाने के लिए, बराबर है। अब आ जाओ, पीत पद्म शुक्ल, एक बार रिपीट करिए। पीत पद्म शुक्ल, ये तीनों अशुभ लेशियाएं हैं। ओ सॉरी, शुभ। शुभ लेशियाएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण, नील, कापुर। नहीं गलत बोल गया मैं? अरे मैं भी कैसा हूं। हाँ, पीत पद्म शुक्ल, ये तीनों अशुभ लेशियाएं हैं। अच्छा तो ठीक है, आप लोग बोलोगे तो सही बोलोगे, मैं गलत बोल सकता हूँ। चलिए, तो पीत की परिभाषा है, कोई कोई याद है? वाह, बहुत हाथ खड़े हो रहे हैं, वेरी गुड। बोल बेटे, शाबाश। बहुत जोर से, थोड़ी राहुल गांधी जैसी आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड, लेकिन ग्रहण करने का नहीं है। जितना जितना जो कुछ भी करता है, उपयोगी कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है। फिर भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो न्याय नीति से करता है, बराबर है। हाँ, अगली परिभाषा कापो, नो सॉरी, पद्मलेशिया। पद्मलेशिया पिंक कलर। हाँ पिंक कलर, बोलो बेटे। उपयोगी काम करता है, बिल्कुल सिंपल। और शुक्ल लेशिया में, अब ये थोड़ी परिभाषा कौन बताएगा, ये देखता हूं मैं। हाँ कौन से बोलूं? आज जब बोलो जरा जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। पुण्य प्रमाण पदार्थ से जो प्राप्त पदार्थ है, उसी में संतोष करता है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा एग्जाम्पल? हाँ बोलो। पुण्य पाप का टिफिन, वेरी गुड। पुण्य पाप का टिफिन भर के लाए हो, तो आपकी शादी होगी तो पत्नी से कंप्लेंट तो नहीं करोगे ना? बच्चों से तो नहीं करोगे ना कंप्लेंट? एक को 50 लाख का पैकेज मिल जाए, तेरे को 25 लाख का पैकेज मिले, तो कैसा लगेगा तेरे को? हाँ गजब, बिल्कुल टिफिन का माल है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब मुझे आगे की पढ़ाई करानी है शुरू। आगे की पढ़ाई में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आखिरकार लेस्याओं का प्रयोग कर्णान योग में कैसे किया जाता है। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? लेस्याओं का प्रयोग कर्णान योग में कैसे किया जाता है। बिना लेस्याओं के कर्णान योग स्टार्ट नहीं होगा। कुछ भी समझाना है तो लेस्या के बिना नहीं समझाएंगे। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसका। जैसे मैं दो चीजें पढ़ाऊंगा आपको, दो चीजें बिल्कुल सिंपली, उत्कर्षण और अपकर्षण। नाम तो सुना है आप लोगों ने? कर्मों का उत्कर्षण होना और कर्मों का अपकर्षण होना। उत्कर्षण का सीधा सीधा मतलब है इंक्रीज, इंक्रीमेंट, और अपकर्षण का मतलब है डिक्रीमेंट। ये तो सरल है, विधि समझ में आए? मायूस क्यों हो? रेडी रहना हो। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, अभी मैं आपको सब लिखित देने वाला हूं, चिंता नहीं करो, सब लिखित दे दूंगा। आप तो सुन लो, सुन लिया तो आपको बहुत मजा आएगा, जिंदगी भर मजा आएगा। स्ट्रेस फ्री में बहुत काम आएगा महाराज का आज की पढ़ाई, बहुत समझने लायक है। उत्कर्षण और अपकर्षण का गणित समझो। आपने 10 रुपए उधार लिए और 1 करोड़ रुपए चुकाना पड़े, ये है उत्कर्षण। गुड और बैड? ओह माय गॉड, ऐसा होता है? यदि ऐसा है तो हमें मालूम ही नहीं है ये बात कि हम 10 रुपए का लोन लेते हैं और 1 करोड़ रुपए चुकाना पड़ रहा है। आपने लोन लिया तो इंक्रीज हो गया। एक ये भी तरीका है, आपने 1 करोड़ का लोन लिया हो लेकिन 10 रुपए चुकाने पड़े। ओह गुड, पंडित जी ये जरूर बताओ। 1 करोड़ का लोन लूं और मुझे ओनली टू पे कितने? ओनली 10 रुपीज। हाँ ये भी हम बता देंगे, इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। ये दोनों क्यों होते हैं? बड़ा सरल है, आज के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है।
बहुत मजा आने वाला, बहुत। मैं तो मजे कर ही रहा हूँ, देखो इस समय मुझे बहुत रोमांच हो रहा है इस समय। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको अमृत पान पिलाने जा रहा हूँ, इतना मजेदार चीज है। आइए पहले परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा एकदम स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। ए हरू, पेन छोड़ो, कान पकड़ो। तो तेरे से कह रहा हूं, पीछे नहीं देखा, दो ही कान अच्छे से मैं पकड़ लेता हूं, ले। हाँ अब नहीं करना हो। पेन से मुझे दुश्मनी है, पेन मेरी सौतन है। बिल्कुल पेन नहीं उठाना। लेकिन नहीं नहीं, आपने एंजॉय करो, 1 घंटा एंजॉय। हाँ हीरो, नाम क्या था तेरा? अनीस, अनिष्ट, चलो जो भी है, बाद में लिख के दे देना तेरे नाम में भी याद कर लूंगा। चलो रेडी, वापस आओ। तो परिभाषा बोल रहा हूं, सब मुझे देखो, परिभाषा देखते ही याद हो जाएगी आपको। अच्छे से बैठो। इसके ऊपर आवरण आ रहा है ज्ञानावरणी कर्म का, पीछे वाले के ऊपर। आगे आ जा, हाँ आगे जल्दी। तू नहीं, तेरे पीछे वाला। आजा आजा आजा, तुम आगे बैठा करो इधर। फिर आवरण हो गया, सामने बैठो। हाँ। देखो अपन तो 1 घंटा एंजॉय कर रहे, और कुछ नहीं है ना। फिर अब लिखना नहीं हो, फिर तूने सौतन हाथ में ले ली। अब बिल्कुल मेरे को देखो, बिल्कुल मुझे देखो, परिभाषा याद कराता हूं आपको। उत्कर्षण और अपकर्षण, सत्तागत कर्मों की, सत्तागत माने सत्ता में पड़े हुए कर्म, सत्ता में लिया हुआ लॉन। पहले हमने जो लॉन लिया ना, वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म का बंध। सरल भाषा है ना। अब इसमें वर्तमान परिणाम अर्थात लेश्या, वर्तमान लेश्याओं के निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, ये उत्कर्षण, और स्थिति अनुभाग का घटना, ये अपकर्षण। स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, ये उत्कर्षण। स्थिति और अनुभाग का घटना, ये अपकर्षण। और बढ़ने का नाम, ये रहे इस कटोरे में बांधे हुए कर्म। अब हम कुछ ऐसे लेश्या करेंगे, ऐसे परिणाम होंगे हमारे लेश्या के, जिससे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा? वो दो चीज है, स्थिति और अनुभाग। स्थिति और कर्म, इनमें स्थिति और अनुभाग है, और हमारा लेश्या का परिणाम है। जैसे ही लेश्या का परिणाम होता है, इसमें स्थिति और अनुभाग घटते हैं और बढ़ते हैं। शब्द याद कराए अभी मैं इसके आपको स्थिति अनुभाग समझाता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो स्थिति अनुभाग जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। एक खनिया धान है, ऐसे नहीं बैठा। स्थिति और अनुभाग, जैसे स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने टाइम, स्थिति माने टाइम। जैसे तुम्हारे लिए हम 5 मिनट तक सजा देंगे, तो 5 मिनट हो गए। और कैसी सजा देंगे कि 5 थप्पड़ देंगे। कैसे देंगे कि तेरे जबड़े हिल जाएंगे, जो 25 दिन में सही होंगे। 25 दिन स्थिति और अनुभाग माने दर्द, 25 दिन तक दर्द रहेगा जी अनुभाग। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? कभी कभी मम्मी बड़े प्यार से मारती, मानते नहीं हो, यह भी एक पनिशमेंट है। और कभी धार कांग्रेस का निशान, झन आ गया पूरा का पूरा। जितनी देर तक ये दर्द रहेगा, ये स्थिति कहलाएगी। और दर्द का नाम अनुभाग। याद रहेगा? बराबर है कि नहीं? अब ये घट जाना और बढ़ जाना, मतलब धीरे से मारा तो स्थिति अनुभाग थोड़ी हो गई, और जम के दिया तो स्थिति और अनुभाग बढ़ गए। याद रह जाएगा आपको? बहुत बढ़िया। फिर से बोलूं, सत्तागत माने हमारे सत्ता में पड़े हुए कर्मों का स्टॉक, बांधा हुआ कर्म का स्टॉक। और अब हमारे वर्तमान परिणाम के निमित्त से इसका स्थिति और अनुभाग, दो ही चीज याद रखना, स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसका नाम उत्कर्षण, और घटने का नाम। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा, बहुत प्यारा दृष्टांत। थोड़ी देर में आप बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, और फिर अपन इसके प्रयोग शुरू करेंगे। इसके बाद
शताब्दी चलेगी। ये अंतिम टाइम है आपको स्थिति अनुभाग समझने के लिए। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं, है ना, तुम्हारा भी दे सकता हूं, मैं अपना दूं तो आप अपना समझ लेना। चलते चलते एक छोटा सा प्यारा बच्चा था, तो उसके सिर पे अपने 2 उंगलियों की टक कर दी, टक। तो छोटा सा बच्चा भले ही 5-8 साल का, लेकिन वो भी आपको पनिश करेगा। तो कितना पनिश करेगा? क्या है? फिर उसने देखा पंडित जी, कोई बात नहीं, बहुत गंदी बात है। पनिशमेंट कितनी देर में खत्म हो गया? थोड़ी देर में खत्म हो गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतने से पनिशमेंट से क्या फर्क पड़ता है, क्यों। अब छोटे से बच्चे को 2 उंगलियों से हमने जो किया था, यही हमने आगे चल करके एक थानेदार के सिर पे कर दिया, टक। अब तो आप समझ गए हो कि थानेदार क्या करेगा? अरे ओ, पकड़ लेगा, 4-6 लठ देगा। अब उसे 4-6 लठ दिए और छोड़ दिया, लेकिन उसी समय में फिर एक टक कर दूं तो अब पकड़ कर थाने में ले जाएगा, पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में ले गया और इंस्पेक्टर को बताया, उसे जो भी वहां होंगे बैठते ना, थानेदार जो भी होगा, उसको बोला, क्यों तुमने इनके सर पर टक किया? हाँ, हमने तो ऐसे उसी सर पे करके दिखाया, हाँ ऐसे। अब उसने हवाला हाथ में बंद कर दिया, साथ दिए मिला के तू। अब कोर्ट में ले जाकर खड़ा करा जज के सामने, क्यों तुमने इनके सर पर टक किया? उसने उन्हीं के सर पर ठोक दिया। समझ गए होगे? अब ये बढ़ते 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 मुख्यमंत्री तक आ गई बात। आप समझ सकते हो, मुख्यमंत्री के सिर पर टक करे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा, बोलो। अब पूरी स्टेट में नहीं रह सकते, इतना बड़ा पनिशमेंट है इसका, इतना बड़ा पनिशमेंट है, आप पूरी स्टेट में नहीं रह सकते। करो बेटा बिजनेस, अब हम देखते तुम्हारी टक। और यही टक प्रधानमंत्री तक चली गई, राष्ट्रपति तक चली गई, और एक दिन बाइडन के सिर पे भी चली गई। आप समझ सकते हो बाइडन के सिर पे 2 उंगलियों की टक करने की सजा क्या होगी? क्या सजा होगी? आप पूरे वर्ल्ड में उसके घेरे में आ जाएंगे, ड्रोन के घेरे में। क्या क्या होता है उनका वो सैटेलाइट। अब आप जहां होगे ना, जहां जहां आप अफगानिस्तान की पहाड़ियों में भी छिपे होगे ना, तो आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। बहुत बड़ी बात कही बेटे। बाइडन से भी आगे कोई है हमारे देव। जब हम देव का मजाक उड़ाते हैं तो आप निगोज जाते हैं। ये इस बात का दृष्टांत है। आप इस 3 लोक में रहने लायक नहीं हो, आपको निगोज जाना पड़ेगा। इसलिए भूल करके भी देव सास गुरु की आराधना नहीं करनी चाहिए। आप आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन विराधना नहीं करना। श्रीपाल चरित इसीलिए लिखा गया है। उसने मुनिराज को कहा, क्या कोड़ी जैसे लगते हैं, पटक दो इनको नदी में, मेरे राज्य में रहने लायक नहीं है। इतने से परिणाम का फल था, श्रीपाल को समुद्र में फेंक दिया गया। निकाला था उन्होंने मुनिराज को, तो उधर भी वो बच गए, वहां निकालने के फल में बचे वहां। अब वो पूरा श्रीपाल चरित वहीं पढ़ लेना। आप मुझे कहने का मतलब समझ गए होंगे? एक बच्चे के सिर पर टक करने का फल, आप किसी और गलत जगह गलती करते हैं तो उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होता, लेकिन देव शास्त्र को चीट करना, धोखा देना, इसका नाम है अनंतानुबंधी चीटिंग। इससे बड़ी कोई चीटिंग नहीं होती है। अनंतानुबंधी के फल में निगोद होता है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संयोजन चीटिंग भी होती है, लेकिन उसके फल में निगोद नहीं होता। समझ गए होगे? बिल्कुल। अभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं बेटे, उल्टा मत लेना, ध्यान रखना। मैं अनंतानुबंधी को बता रहा हूं आपको। मैं किसी के 5 रुपए खा जाता हूं ना, तो ये अनंतानुबंधी नहीं है। लेकिन मैं मंदिर में दान बोल करके नहीं देता हूं, या देर से देता हूं, या दुखी मन से देता हूं। मन समझ गए? मन क्या कह रहा हूं मैं बार बार? लेस्या। मैं वचन से ऐसे बोलता हूं, तुम फिर आगे पैसे लेने। जब देखो जब मंदिर के लिए पैसा का चंदा लग जाता है। कई लोग इसलिए दुखी होते, 10 लक्षण आ गए, अब फिर चंदा लगेगा। मैंने 10 लक्षण के नाम पे दुखी हो गए, वचन से भी दुख प्रकट कर रहे हैं। कई लोग
दान से बचना चाहते हैं ना, कई बार उस दिन मंदिर ही नहीं आती, उन्हें पता है आज पैसे इकट्ठे होंगे, जाओ ही मत, और आए तो पीछे बैठ गए कोने में छिप के। काया की लेस्या कैसी हो रही है। दान नहीं देना कोई टेंशन नहीं, ध्यान रखना, दान नहीं देंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन देश शास्त्र गुरु के विरोध में जो अनादर का परिणाम है, दान के प्रति अनादर का भाव है, दान दे करके भी नहीं देने का भाव है, समझ गए होंगे बहुत। जिंदगी में बेटे 3 लोग के नाथ का धन, पता है क्या लिखा ज्ञानानंद साहब का चार्य जी वगैरह ग्रंथों में, आपने दान की राशि डिक्लेयर की, सोची, इसको कहते हैं स्थापना दान। स्थापना हो गई आपकी, स्थापना समझते हैं, स्थापना मन में, आपके मन में आ चुका, संकल्प हो गया आपका कि मुझे देना है, इसके बाद आपके परिणाम बदल जाते। तो ध्यान से सुनना, दान नहीं देते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन दान का धन राशि वो देव द्रव्य बन गई। देव द्रव्य समझते हैं क्या बोलते हैं, निर्माल्य। निर्माल्य समझते हैं, जैसे मंदिर की चीज नहीं खाते, ऐसे निर्माल नहीं खाते। मुझे 2 जगह की घटना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी, एक अमाइन की और एक लगती है जतारा की, टीकमगढ़ के पास जतारा। मुझे 2 जगह की घटनाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। सुनोगे आप लोग? मैं तो चाहता हूं 1-2 घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में हों। जतारा में लोग यदि बोली लेना चाहते तो उतने 1000 रुपये रख के ले जाते जेब में, और यदि बोली ली तो प्रक्षाल करने से पहले, अभिषेक करने से पहले रसीद कटवाते वे लोग और फिर अभिषेक करते। ये वहाँ की बहुत सुंदर परंपरा। और अमाइन की परंपरा इतनी जोरदार देखी मैंने, एक बार मैंने वहाँ के विमान जी देखे, गदगद हो गई तबीयत। क्यों? बोली शुरू हुई, बोली होती है 4 इंद्रों की बोली, तो पहले इंद्र की बोली स्टार्ट, तो पहली इंद्र की बोली समझ लो 11,000 पे छूटी, और उससे पहले किसी ने 8,000 बोले थे, तो दूसरी इंद्र की बोली 8,000 से स्टार्ट। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोले दूसरे इंद्र पर यदि कोई 8,000 से आगे बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो जिस व्यक्ति ने पहले 8,000 बोले उस पर चली जाएगी। वहां की परंपरा है ऐसी। फिर तीसरी बोली 5,000 से स्टार्ट होगी, फिर बढ़ेगी तो ठीक, नहीं तो 5,000 वाला लेगा। फिर चौथी बोली जिसने जितने बोले होंगे वहां से स्टार्ट होगी, आगे बढ़े तो ठीक, नहीं तो वो ले लेगा। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? बोले देखो भैया, यदि मान लो हमारी 8,000 पे बोली छूट जाती तो हमें तो देने ही थे पैसे, तो हमारा तो संकल्प हो गया था, इसलिए पहली बोली में नहीं हो पाया तो दूसरी बोली में हो, दूसरी नहीं तो तीसरी में, हमें तो दान देना ही है। मुझे इतना अच्छा लगा, गजब। फिर से बोलूं, आप दान नहीं देते हैं वो बुरा नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, प्रतिज्ञा नहीं करने का तो दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद जो हम उसका मखौल उड़ाते हैं। कृष्ण नील कापोत, कापोत लेस्या करते, कौन सी कापोत लेस्या समझ गए? कहां से फंस गए यार, समेत शिखर जी में आलू छुड़वा दिए इन्होंने, मर गए हम तो, चलो मर नहीं जाएंगे, कछु केला के खा लेंगे, केला के समोसे खा लेंगे, ऐसे अपने मन को ऐसे घुटाते रहते हैं, और फिर जिंदगी भर कोसते हैं कहां से चले गए समेत शिखर जी। समुद्र प्रकाश जी ने हमारा नियम दिलवा दिया। मैंने वो प्रकरण पढ़ने के बाद किसी को नियम दिलाते ही नहीं। हम समझ विकसित करते हैं, हम आपकी इमोशनैलिटी का फायदा नहीं उठाएंगे, इमोशनैलिटी का फायदा नहीं, आपको इमोशनैलिटी का घाटा नहीं देंगे। समझ गए क्या कहा? दूध का जला छाछ फूकता है, हम नहीं चाहते आप दूध से जलो। जब आपका बहुत विवेक लग जाए, बहुत समझदारी हो जाए, तब आप त्याग करो। प्रतिज्ञा लेना नहीं। टोडरमल जी ने क्या लिखा है? ये कोई प्रतिज्ञा लेना और छोड़ देना कोई हंसी खेल नहीं है। वापस आ जाए, मन वचन का है तो आपको याद है ना, लेस्या। कोई भी काम करना अनुत्साह से करने का नाम है पुण्य को घटाना। क्या बोला हमने? पुण्य को, बहुत सिंपल बात है। देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। विदे, तुम मेरे पास आओ और मैं मरे मन से पूछूं, आ गए, रोटी खाओगे? अब पूछना तो पड़ेगा फॉर्मेलिटी से, खाओ तो दे दे। पता ना ऋषभ, भोजन करने का मन करेगा? बोल बेटे, मन करेगा? झालावाड़ मन ही नहीं करेगा। तुम्हारा मन करेगा? बोलो। भोजन भी करा रहे, भोजन भी करा रहे, लेकिन वचन की लेस्या बोलता हूं मैं, वचन की लेस्या। सभी लोग, तुमको क्या पसंद है बोलो, आइटम सेट कर लो। तुम लोगों को खाने में जो आइटम पसंद है वो सेट करो।
कर लिया सेट? एक आध नाम बताओ, कौन सा सेट किया आपने? एक क्या ना कोई बता दे। है क्या? अरे इतनी हल्की चीज मांगी तुमने। कोई बढ़िया टॉप माल मांगो। समझ लो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बिल्कुल टॉप, हल्दीराम गुजिया वाला। एकदम क्वालिटी का रसगुल्ला, बहुत टॉप, बहुत टॉप। वो तुमने समझ लो फेवरेट है ना। और आप खा रहे थे और मैं दे भी रहा था। मैंने कहा सूतो बेटा, तुम्हारे बाप ने खाए कभी? नहीं, इतना ही बोला, ज्यादा कुछ नहीं बोला, और दे भी रहा हूं। और लो खींचो खींचो। बोलो, इतना कहने पर भी। और आप उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बचन की लेस्या का असर बता रहा हूं। जिस रसगुल्ले को खाने में आनंद आ रहा था, और ऐसी भाषा सुनते से, बचन की लेस्या सुनते से ही आगे समझ में आया कुछ? मन की लेस्या अपन ने दान आदि में घटाई, पूजा में घटाई, स्वाध्याय में घटाई। सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। एक बार फिर से ऐसे हो जाओ, नाक में उंगली नहीं डालना हो। रुमाल रखा करो, जिस पे रुमाल नहीं है तो हाथ खड़े करना, मैं दे दूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा रुमाल है, इसमें फाड़ूंगा, सबको दे दूंगा। फिर से सभी लोग ध्यान से सुनना। आप मेरे से मत पूछो कि हम अच्छे शास्त्री बनेंगे कि नहीं। आप खुद नोट कर लो कि आप अच्छे शास्त्री बनना चाहते हैं कि नहीं। 5 साल उत्साह से पढ़ोगे और शास्त्री नहीं बनो तो मेरा नाम बदल देगा। लेकिन हम पढ़ते चले यार, आखिरी में रट लेंगे यार, इसमें से 10 नंबर का तो आता ही है। जब आप ऐसे अनुत्साह से पढ़ोगे तो आप शास्त्री कभी नहीं बन पाओगे। डिग्री मिल जाएगी लेकिन आप अनुत्साह से, बस यही तो मुझे पढ़ाना है। मन का अनुत्साह सत्तागत कर्मों का उत्कर्षण कर दे दिया है। ज्ञानावर्णी कर्म का उत्कर्षण हो जाएगा। आप पढ़ करके भूल जाएंगे, रटा हुआ भूल जाएंगे। 5 साल पढ़ने के बाद भी प्रवचन नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल मैं आपको लेस्या पढ़ा रहा हूं। अनुत्साह से मत पढ़ना, अनुत्साह से नहीं खिलाना किसी को, अनुत्साह से खाना नहीं। जैनोपैथी में लिखा है अनुत्साह से भोजन करने से विष बनता है। मरे मन से खाना विष बनता है। हमारे गुरुजी पंडित साहब कहते थे, बेटे कहीं कोई दवाई ना मिल पाए, कोई ना मिल पाए, कोई मिल ही नहीं पाए, अब क्या करें, बीमार है। और तो बोले नमोकार मंत्र पढ़ के पानी में ही आप ये समझना कि मैं दवा पी रहा हूं और आप स्वस्थ हो जाओ। इतना कमाल है। दिगंबर मुनिराजों को पानी आहार में आए और क्षीर बन जाती है, अमृत बन जाती है। जहर दे दे तो अमृत बन जाता है। ये क्या है? ये आपकी पवित्रता की स्थापना निक्षेप है, आपकी पवित्र भावनाओं का फल है। समझ गए आप लोग सब? लेस्याओं का मतलब समझ आया कुछ? आप मन इतना पवित्र रखिए, इतना उत्साह से रखिए। जैसे ऐसे नहीं, बानपुर ऐसे बैठो अच्छे से, सभी लोग ध्यान से सुनो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे बैठो। मैं चाहता हूं तुम मर्द हो। एक काम करो, एक डिपार्टमेंट अलग रख दो ना मर्दों का, उनके लिए तकिया और लगवा दो अच्छे, ऐसे लुढ़कता है। हाँ अच्छे बैठो। हाँ अब अच्छे से रहना, तेरा आवरण आ रहा पीछे, हाँ, ऐसे हो जाओ, बस अब ठीक है। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। अपन ध्यान से सुनना। अनुत्साह से पढ़ना, एक बात बता दी आपकी, ऐसे अनुत्साह से खाना, अनुत्साह से खिलाना, अनुत्साह से पूजा करना। अनुत्साह की भाषा सुनी है तुमने? 10 लक्षण के 10वें दिन बोलते हैं लोग, चलो निपट गए। क्या निपट गए? 10 दिन जहर थे कि अमृत थे? फिर निपट कैसे गए? निपटना तो हम उसको कहते थे हमारे गांव में, लोटा लेके जब जाते नहीं फिर बानपुर में कहते कि नहीं कहते निपटिए आप। और एक मोहल्ले में होता है निपट ले। तो आपने पूजा पाठ में निपटा किससे? स्वाध्याय में निपटा किससे आपने? लेकिन ये हमारी लेस्या बताती है मन वचन काया की, उपेक्षा से कोई काम नहीं करना। इसके लिए टोडरमल जी सामने एक बात लिखी बहुत अच्छी, प्रतिज्ञा कैसे लें। पढ़ने लायक है प्रकरण, प्रतिज्ञा कैसे लें। उसमें एक प्यारा शब्द लिखा है, प्रतिज्ञा का स्वरूप विचार करें, उसके गुणों का विचार करें,
उस प्रतिज्ञा के नहीं लेने पर क्या दोष होंगे, क्या हानि होगी, उसका विचार करे और फिर ऐसी प्रतिज्ञा ले जो निवृत्ति जाने, और वो भी द्रव छेद काल भाव का विचार करके ले। और एक बहुत प्यारा शब्द जो मुझे बताना है, जो आप बता सकते हो, और ऐसी प्रतिज्ञा ले जिससे उत्साह बढ़ता चला जाए, परिणाम चढ़ते रहें। कितनी प्यारी भाषा है, परिणाम चढ़ते रहें। यदि आप एक बार प्रतिज्ञा ले ली और फिर मरे मरे अब क्या करें, हम जैनी हैं, ऐसे जैनी हो तो पापी हो, अब हम रात्रि में खा ही नहीं सकते, सब लोग मजे कर रहे। सब लोग मजे कहां कर रहे, आप सिद्ध तो करो मजे कहां कर रहे हैं। कभी दुखी नहीं होना। फिर कह रहा हूं, इस पढ़ाई के प्रति भी दुखी नहीं होना। विश्व की वह विद्या पढ़ रहे हो जो तीर्थंकरों की है, इसमें तो गौरवान्वित होना चाहिए। अब मैं फिर कह रहा हूं, 5 साल आप अनुसार से पढ़ोगे तो आपका ज्ञान सचमुच घटेगा, सचमुच घटेगा। फिर आप यही कहोगे कि अरे हम कैसे शास्त्री बने। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, आप अच्छे शास्त्री बनेंगे कि खराब, कौन देगा? आपकी ये लेस्या, आप नोट कर लीजिए। ठीक, आगे चलूंगा। अब तो उत्कर्षण और अपकर्षण, मैं छोटी छोटी स्टोरी सुना देता हूं उत्कर्षण की। आचार्य कुंकुम स्वामी, जिनकी महिमा सचमुच, अभी जो पुस्तक आई ना इनकी भैया की, मनीष जी की, बहुत 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 महिमा बढ़ाई है इस पुस्तक ने, महिमा, जबरदस्त महिमा बढ़ाई। मैं तो पढ़ पढ़ के धन्य हो रहा मुझसे। जरा सोचो, वे आचार्य कुंकुम पिछले जन्म में ग्वाला थे, जिनको ABCD नहीं आती थी, छोटा आ अनार का नहीं आता था, एक अनपढ़ था, और एक ग्रंथ उन्हें मिला, स्टोरी सबको ही पता है, और बड़े उत्साह से मुझे को भेंट किया। और एक ही भावना, भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम तो इन्हें पढ़ तक नहीं सकते, इसका मर्म नहीं समझ सकते, ये मुनि भगवंत ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे, बड़ा उपकार होगा। केवल इस उल्लास का परिणाम का फल, उत्साह के परिणाम का फल, अनुमोदना के परिणाम का फल, मन की लेस्या, गदगद काया, नम्रीभूत चेष्टा, मन वचन काय की, इस तीनों लेस्या का फल है। वे अगले जन्म में 8 बरस में सम्यक दृष्टि हुए, 33 बरस में विदेश क्षेत्र में भगवान सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनी, 44 साल में आचार्य पद मिला, और आज तक जो काम किसी ने किया है वो आचार्य कुंकुम जैसा काम दूसरे ने नहीं किया, नहीं किया। अब आप सोचो, स्टोरी सबको पता है। मैं आपको कह रहा हूं, यदि जरा सा उल्लास, और उल्लास आता है स्वरूप समझने से। कैसे आता है? स्वरूप समझने से। मैं फिर कहता हूं बेटे, कोई प्रतिज्ञा मत करना जीवन में स्वरूप समझे बिना। हमारे गुरुजी पंडित जी साहब, नाम तो आप समझते हो, उन्होंने, मैंने जब जब प्रतिज्ञा मांगी, संयम जी, मैंने जब जब प्रतिज्ञा मांगी, मुझे प्रतिज्ञा दे दो, आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने मुझे एक प्रतिज्ञा दी। चिन्मय, कौन सी प्रतिज्ञा दी पता है? उन्होंने ये कहा, स्वरूप समझेंगे। मैंने 2 प्रतिमा मांगी कि मैं 2 प्रतिमा ले लूं, अब तो ऐसा लग रहा है, मुझे विचार आ रहे, तो उन्होंने कहा स्वरूप समझो, प्रतिज्ञा मत लो, अब स्वरूप समझो, स्वरूप समझने की प्रतिज्ञा लो। ठीक है, उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्षण की चर्चा को अभी मैं थोड़ा और मोड़ दे रहा हूं, वचन की लेस्या से थोड़ा और मोड़ दूंगा। पूरे विश्व में जितने विश्व में युद्ध हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जाग 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 चेतन जाग, तेरे पीछे उठ जा बेटे, कोई बात नहीं, सिर धो के आ जाओ। और कोई को नींद आ रही तो सिर धो के आओ। है कोई? कर्नाटक ठीक हो? बढ़िया, ठीक है। हाँ, सब मस्त है। घड़ी देख रहा हूँ, है टाइम अभी, छोड़ू तो नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? जितने युद्ध हैं, जितनी लड़ाइयां हैं, जितने झगड़े हैं, जितने फ्रस्ट्रेशन हैं, जितने वर्ल्ड वाइड, उसका कारण है वचन की लेस्या। मैं एग्जाम्पल देता हूं, बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूं। इसके लिए कहावतें हैं बहुत सारी फेमस। उत्कर्षण की, बात का बतंगड़ बन गया, तिल का ताड़ बन गया, राई का, आपको सबको कहावत याद है। अब हंसा तू है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना। तो अब ये 3 कहानी, मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी, आपके घर की स्टोरी।
आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा ना, तो आप उसकी MRI निकालना, वो यही निकलेगी जो मैं बता रहा हूं। जब नई नई बहू आई तो सासू कितने प्यार से बोलती है, बेटा दूध पी लो, बेटा भोजन करो। लाड़ी, इंदौर में लाड़ी बोलती है, मारवाड़ी में भी लाड़ी बोलती है ना ऐसे बड़े प्यार से बोलते हैं। अब बहू थी हाईटेक और सासू थी 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास। आजकल तो हो सकती है, हमारे जमाने में तो अंगूठे छाप भी होती थी तो अब वो हाईटेक बहू थी, तो उसने दूध का, तपाते हैं दूध, तो उसने अपने पल्लू से ऐसे उठाया। तो सास ने, ए बेटे ऐसे नहीं उठाना, बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल प्यार से कहा, ऐसे नहीं उठाना। अब बहू को ईगो था, ईगो, मैं हाईटेक, और जी क्या समझती, उस मुंह से तो कुछ नहीं बोला, पहला देने से कुछ नहीं बोला। 2-4 दिन बाद उसने फिर देखा सास ने कि वो बहू तो पल्लू से फिर दूध उठा रही। ए सुनती नहीं हो, अब ये उत्कर्षण हो गया। पहले कहा था बेटा आपका, सुनती नहीं हो, तीसरी बार फिर वही स्टाइल। तुम्हें मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? 1 सप्ताह बाद फिर ऐसी उठा रही थी वो, बिल्कुल वैसी स्टाइल सेम। बैरी हो, बैरी, सही बात है, सास कितनी खराब होती है देखो, 5वीं बार में भी वैसी दूध उठा रही हो। मानती नहीं हो तुम, सुनती नहीं हो, 2 कौड़ी के लक्षण नहीं है। अब इतनी डायलॉग आ गए उत्कर्षण। आखिरकार फिर वैसे ही उठा रही थी वो, 2 महीने बाद भी ना सॉरी बोल रही थी ना कुछ कर रही थी, वैसे ही उठाई। मर जाओ, चूल्हे में जाओ, क्या करें। उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वायरल कर दी, देखो हमारी सास हत्यारी, सही लिखा है। मैं आपको पूछूं, इसमें सास की कितनी गलती दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? आप खुद गौर से देखना बेटे। मम्मी आपको पहले नंबर बहुत प्यार से कहती है, बेटे पढ़ाई कर लो, बेटे होमवर्क कर लो, सही बताना, नहीं कहती ऐसे? फिर जब तुम नहीं पढ़ते तो फिर जोर से बोलती, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, क्यों उतारे आरती फिर भी नहीं पढ़ते आप, लगे ही रहते वीडियो गेम में, जस्ट मम्मी जस्ट मॉम लगे उसमें, हम दे मिला के दो, फिर भी नहीं सुना आपने, फिर सही में पड़ जाती हैं और फिर और ज्यादा। समझ गए ना कुछ? आप बता सकते ये मम्मी का क्रोध इतना उत्कर्षित क्यों हो गया, ये बात का बतंगड़ क्यों बन गया? दोनों एग्जाम्पल में क्यों हुआ? क्योंकि हम पहली बार में नहीं मानते। मैं हजारों एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, आप समझना। जिनवाणी जब हमें समझाती है और हम लेट गो करते हैं, उसे समझते नहीं है, आपके कर्मों का उत्कर्षण चालू हो जाता है। गुरु बड़े प्यार से समझाते हैं। आपको मालूम है, हर टीचर आपको पढ़ाते होंगे बड़े प्यार से, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये आपको बड़े प्यार से समझाए, बेटे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बेटे मोबाइल में समय खराब मत करो, देखो बेटे ये चैटिंग और ब्रेकअप के चक्कर में मत पड़ा। लेकिन हर लड़का झुलस रहा, हर लड़की झुलस रही, फिर परेशान हो रहे, फिर बीमार हो रहे। जबरन लिखा है तुम्हारी 11वीं की क्लास, तुम लेके आना मेरे पास। 11वीं पढ़ रहे हो आप लोग? एक कौशल निर्माण नाम की किताब है आपकी, है? ये कह रहे हैं ही नहीं, कल स्कूल से लेके आना कौशल निर्माण उसमें लिखा है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। HIV, एड्स वगैरह की बीमारियों के प्रकरण में लिखा है, डॉक्टर की सलाह है कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, लड़कियां लड़कियों के बीच में पढ़ें, लड़के लड़कों के बीच में पढ़ें, हीरो बनने की कोशिश मत करो, वो मेरे बिना नहीं पढ़ सकती, लगे धनाधन पढ़ाए जा रहे, खुद तो पढ़ लो मैं आपको 2017 की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट दे सकता हूं, ऑनलाइन पढ़ना हो तो मैं दिखा दूंगा आपको।
उसकी अमेरिका की रिपोर्ट है, वो बहुत बड़ी पीएचडी, जिसमें ये लिखा गया है कि लड़के और लड़कियों के बीच में मित्रता संभव ही नहीं है। पेट्रोल और अग्नि जैसा संपर्क है, करोगे कुछ नहीं लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, ये पक्की बात है। पढ़ नहीं पाओगे, करोगे कुछ नहीं लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, बिल्कुल पक्की बात है, दिमाग खराब होता रहेगा। मैं तो बहुत साफ साफ कह रहा हूं, ये उत्कर्षण गुरुओं की बात पहली बार में नहीं मानना, दूसरी बार में नहीं मानना, तीसरी बार में नहीं मानना, जिनवाणी पढ़ करके भी समझने की कोशिश नहीं करना, मम्मी पापा की बात को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश नहीं करना, ये सब उत्कर्षण के कारण। आप खुद देखो, आपकी बात दोस्त नहीं मानता, तेरे से मना किया भाई पेन मत उठाया कर, सही बताना, इस घटना पे गुस्सा नहीं आता आपको? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार तुमने कई बार कहा मेरी कॉपी मत उठाना यहां से, और उठाते तो ढंग से रखा करो, और हर बार पढ़ के यहां से पटक गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर क्या होता सही बताओ? फिर तो पकड़ के अब उत्कर्षण का कारण कौन है? 10 रुपए का कर्जा 1 करोड़ हो गया। उत्कर्षण का गणित क्या हुआ? 10 रुपए का 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ का 10 रुपए करना बता देता हूं, बता दो। अब तो मुस्कुरा भाई 1 करोड़ का 10 रुपए करना बता रहा हूं संयम जी। 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी काय से कहते हैं? करोड़ का 10 रुपए मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? 1 करोड़ का 10 रुपया कम बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी होता है। मैं गायक हूं, मैं करता हूं, मैं गाता हूं। इसकी जो मस्ती भरी है ना उल्लास, इस उल्लास में 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी हो जाता है। एक क्षण का कमाल है, एक क्षण का कमाल। जैसे ही आपको लगता है ना मैं अकरता हूं, बहुत बड़ा वेद विज्ञान है। कल समझ गए होंगे आप। चाहे टॉप लेवल की कृष्ण लेस्य आ जाए तुम्हारे दिमाग में, और चाहे लोअर लेवल की शुक्ल लेस्य आ जाए, आप शुक्ल लेस्य के भरोसा करोगे तो भी रोगे बैठ करके, क्योंकि शुक्ल लेस्य भी तुम्हारे हाथ में नहीं है रिपीट करना, और कृष्ण लेस्य भी रिपीट होगी आपके हाथ में नहीं है। यू कांट स्टॉप, यू कांट चेंज, यू कांट रिमूव, ओनली यू कैन सी, ओनली ज्ञाता भाव से देख सकते हो। इसका मजा करो, मजा। कल सब पढ़ाया था आपको, शुक्ल लेस्य वाली रोते मिलते हैं मुझे, भाई साहब मैं 15 साल तक बहुत अच्छा लड़का था। मैंने कहा तू तो लड़का अभी भी अच्छा है नहीं नहीं भाई साहब आपको बता नहीं सकता। अरे मत बता, मुझे पता है। मेरे पास आते हैं ऐसे बच्चे, मैं बहुत खराब, मैंने कहा तू बहुत अच्छा है फिर मैं पूछता हूँ तू सबसे वैसे नहीं चोर है क्या? अंजन चोर है, वो भगवान बन गया, तू क्या उससे भी खराब है फिर कह रहा हूं लेस्याओं से भयभीत नहीं होना। क्या बताया था मैंने एग्जाम्पल? वो ग्रीन और रेड बल्ब, गलती से वहां रेड बल्ब जल गया तो मर नहीं जाएगा वहां, और गलती से ग्रीन हो गया होगा तो वहां कोई स्वस्थ नहीं हो जाएगा, बरोबर। इसीलिए लेस्याओं से बंद नहीं होता, और लेस्य दिखती है, दिक्कत है लेस्या दिखती है, और बंद लेस्या से नहीं होता। बंद होता है अनंतानुबंधी से, अप्रत्यख्यान से, प्रत्यख्यान से और संजुलन से। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कृष्ण लेस्या का एग्जाम्पल लो। कृष्ण लेस्या का एग्जाम्पल, सुअर और सिंह के बीच में लड़ाई हुई, याद है आपको? याद है? सुअर और सिंह के बीच में लड़ाई हुई। एक मुनिराज की रक्षा करना चाहता था, इंटेंशन, और एक मुनिराज को मार डालना चाहता था, इंटेंशन। दोनों में अलग था, दोनों का इंटेंशन अलग था। दोनों रात भर झगड़े, दोनों ने चीरा फाड़ा एक दूसरे को, दोनों मर गए। एक 5वें स्वर्ग चला गया, एक नरक चला गया। एक्टिविटी से दोनों की एक जैसी थी ना, मारना, लड़ना, चीखना, चिल्लाना, रोज दोनों अटैक कर रहे थे कि क्यों कीड़मुकन में पड़ रहा था ये। इसका क्या मतलब निकला? ऊपर की लेस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल अकर्ता ज्ञाता आत्मा का निर्णय कर लो, इसके बाद कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा पतन करा दे। आइए दृष्टांत दे देता हूं। ओ जाग भाई, बोल हो रहे हो पक्के में? अच्छा तो मैं दृष्टांत देता हूँ, सुन। अब तेरे लिए दृष्टांत देता हूँ। तुम कितने साल के थे? छोटे थे जब स्कूल गए थे पहले दिन, 4 साल के थे, याद करना हो। जब ये 4 साल का था ना, तो इसकी मम्मी ने 1 रुपए का सिक्का दिया, कॉइन
1 रुपए का, हाँ क्या पॉकेट मनी। अब ये भी छोटा सा था, 4 साल का, यूकेजी में, एक इतनी सी पॉकेट होती बेचारे के नेकर में, और उसी में क्या रखना, वो रुमाल, रुमाल को क्या बोलते हैं, हैंकरचीफ, वो भी रखना है, और 1 का नोट भी रखना है बेचारे को। तो ये सड़क पे गया, हैंकरचीफ निकाला, तो 1 रुपए का सिक्का निकला, और राउंड लगाता 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 गटर में चला गया। स्टोरी सुन रहे हो, सुन रहे हो क्या बोला मैंने? गटर तो कहीं गया का है। ठीक है। सुनने जैसी स्टोरी है, बहुत बढ़िया। अब ये बहुत प्यारा पप्पू था मेरी तरह। एक घर आया तो मम्मी ने पूछा, बेटे इट इज योर फर्स्ट डे, स्कूल का फर्स्ट डे, आपने क्या खाया 1 रुपए का? तो इसने कहा, मम्मी अब ऐसे निकाल रहे थे, 1 रुपए का सिक्का ऐसे घूम के गटल में चला गया। मैं समझता हूं 4 साल के बच्चे से इतनी प्यारी घटना हुई है, मम्मी को कोई गुस्सा आना चाहिए? नहीं आएगा, पक्की बात है नहीं आएगा। लेकिन मम्मी थोड़ा नकली 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 करती है, 1 रुपया चला गया, जैसे बहुत बढ़िया काम करा। काय के लिए बोला मम्मी ने? सिखाने के लिए। अब ये थोड़ा स्मार्ट था, इसने कहा, मम्मी आपने बचपन में कोई रुपया नहीं खोया। अब तो मम्मी का उत्कर्षण होगा कि अपकर्षण होगा? देखो इतना सा मुंह, जिंटियों के भी पर निकल आए, देखो कहां कहां से सीख के आते हैं ऐसा। देंगी 2 मिला के। तो इसने फिर भी कहा, दे ले, जान नहीं ले लोगी 1 रुपया में। अब क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? अब क्रोध और इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होगा, और फिर मम्मी ने गुस्से में आकर दिए 5 कांग्रेस के निशान। अब ये तो बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि 1 रुपए में 5 पड़ेंगे। इस तो बेचारा, अब बच्चे होते हैं ना, उनके रोने की स्टाइल होती है, चारों खाने चित, अब फुल साइज का मुंह खोल के ये रोने लगा बेचारा। इतने पड़ोसी आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हे 1 रुपए की राजी है नाली में, इनको 1 रुपया संभालना नहीं आता। अब वो तो गुस्से में वो भी जानती है 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, गिर गया तो गिर गया, लेकिन अब गुस्से में सब बोल रही हो। तो बे बोले, भैया 1 रुपया हमसे ले लेना, लेकिन कम से कम बच्चे की जान तो मत लो। बात 1 रुपए की नहीं है, बात जवाब देने की। देखो पॉइंट पकड़ रहे हो आप? मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, ऐसी असंख्यात स्टोरियां आपकी होंगी। आप छोटी छोटी बातों पर यदि सॉरी बोल देते तो अपकर्षण हो सकता था, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला, आप जवाब देते चले गए। आपने सुना होगा, जवाब देते हैं आजकल के बच्चे। जैसे मैंने स्टोरी यहां घटा के बताई है, ऐसे यहां पर है। आप बड़ी से बड़ी गलती कर लें जिंदगी में, लेकिन सॉरी कहना सीख जाएं, आप अपकर्षण कर लेंगे। हमारी जिनवाणी की उत्तम क्षमा, यदि आपके मन वचन काये में उत्तम क्षमा का परिणाम है, तो 70 कोड़ा कोड़ी का अंत कोड़ा कोड़ी होता है। मैं गायक भगवान आत्मा हूं, अकर्ता हूं, एक विश्व की अद्भुत चर्चा है। यदि आपको उल्लास दिमाग में छा जाती है, कोई ताकत नहीं 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करा दे, बल्कि पहले की 70 कोड़ा कोड़ी पड़े तो अंत कोड़ा कोड़ी होगी। आप समझ गया घटाने का तरीका? दिगंबर मुनिराज के गले में सर्प डाला था श्रेणिक ने, 7वें नरक का बंद किया था। 7वां नरक समझते हो कितना बड़ा समय? 33 सागर, और कहां 84,000 ईयर्स बचे केवल। 84,000 कितने से कम है, और कहां 33 सागर। एक सागर समझाना मेरे बस की बात नहीं है। सोचो आप क्या किया था भैया। श्रेणिक ने कोई 10 दिन के उपवास किए थे, 1 साल का उपवास किया था, 1 करोड़ का मंदिर बनवाया था। बता सकते हो श्रेणिक ने अपने जीवन में क्या किया था? दीक्षा ली थी? नहीं ली थी। क्या किया था कि 7वें नरक को घटाकर उसने 84,000 बरस कर दिया, वो घटा करके। ओहो, ये आत्मा की ताकत। समझ गए बेटे? 1 करोड़ का कर्जा भी लिया हो गलती से, तो हम 10 रुपए बना सकते हैं उसके लिए। दृष्टांत दे दूं? दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आएगा आपको। एक
यही बच्चा बड़ा हो गया 25 साल का। पापा ने इसको 5-10 लाख रुपए की वो क्या दी, कैपिटल बिजनेस करने के लिए। और इसको एक बहुत अच्छी समझाइश दी, समझाइश पापा ने, बेटे इन लोगों से बिजनेस मत करना, ये बहुत मीठा बोलते हैं और फिर खा जाती है। समझाया और 10 लाख दे दिए। अब ये बिजनेस करने गया। लेकिन जो खराब लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं, कैरेक्टर के खराब लोग ऊपर से अच्छे दिखते हैं। वो इसके पास आया, चल पिक्चर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल बिठा के ले गया, फ्री में पिक्चर दिखा दी, 100-200 रुपये खर्च कर दिए। इसके ऊपर पहला असर हुआ कि पापा गलत थे। 5 दिन बाद आया, कोई चीज खिलाई पिलाई। 10 दिन बाद आया, अरे जरा 5,000 रुपये देना। इसने 5,000 दिए। 1 घंटे बाद लौटा गया। 10 दिन बाद आया, 50,000 मांगे। 1 घंटे बाद 50,000 लौटा दिए। इसको लग रहा है मेरे पापा गलत थे। सही बात है, सठिया गए। देखो कितना बढ़िया आदमी, कितना कूल, कितना प्यार करता है मुझे, इससे सब मेरा फ्रेंड कहाँ होगा। फिर उसने 1 लाख लिया, लौटाया, 2 लाख लिए, लौटाए। ऐसे करते करते एक दिन 10 लाख लिए। बड़ा खुश, दे देगा मेरा फास्ट। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही 10 लाख लिए, कवरेज एरिया से बाहर। अब वो बार बार बात करने लगे। वो फिर कभी तो झुलाता रहा, दे देंगे दे देंगे, खाकर भग रहे हैं क्या, हम कहाँ चले जाएंगे, तू मेरा बिलीव नहीं कर रहा है, ऐसे घुमाता रहा। थोड़े दिन तो इसने विश्वास किया कि आ जाएंगे, लेकिन फिर तो इसको क्या हुआ, तो कौन से एरिया से बाहर हुआ था बिजी, हाँ कवरेज एरिया से ही बाहर हो गया। अब इसको फोन समझ में आई। अब इसकी तो 10 लाख की पूरी पूंजी गई। अब ये बहुत दुखी है। पापा को कैसे कहे, पापा ने तो पहले ही कहा था इससे बच के रहना। अब मैं तो गड़बड़ कर गया। 10 लाख की पूंजी 100% गई। ऐसा करना मत, आगे की स्टोरी में बता रहा हूं। अब इसके दिमाग में एक ही बात आ रही है, मुझे पापा का सामना नहीं कर सकता। 1 रुपए में 5 पड़े थे तो 10 लाख में कितने होंगे। बच्चे हैं बेचारे, तो बचपन की मार याद है अभी तक। कितने पड़ेंगे। अब उसको मम्मी पापा को फेस करने की ताकत नहीं, अंदर अंदर घबरा रहा, नींद नहीं आ रही, खाते नहीं बन रहा, पीते नहीं बन रहा, दिमाग घूम रहा है। और आखिर में से सोच लिया कि मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। इसने मरने का फैसला कर लिया। और आगे नहीं करना हो। लेकिन इसे अंतिम समय में पिक्चर के स्टाइल से ऐसा लगा कि एक बार अपने को पापा को चरण स्पर्श करना चाहिए। उन्होंने जन्म दिया, संस्कृति दी, संस्कार दिया, संपत्ति दी, सब कुछ दिया, शिक्षा दी, मुझे क्या नहीं दिया, स्वस्थ शरीर दिया। मुझे इतने बढ़िया देव साहस गुरु मिले इनकी मिलने में से। गलती मेरी है जो मैंने उनकी सीख नहीं मानी। ऐसे पवित्र पिताजी की चरण स्पर्श तो करना ही चाहिए। एक गया बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से, मायूस स्टाइल से, ऐसे दोनों पैर छुए ऐसे। पापा ने सोचा कि आज पूरब से सूरज निकलता था, क्या बात हो गई, पश्चिम से कैसे आ गया। क्यों बेटे कहीं जा रहे क्या। नहीं पापा। है क्या, समय से कैसे जा रहे हो। पापा मैं वहां जा रहा हूं। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही ना बोलने की, ये गुमसुम कर रहा है। कहां जा रहे हैं, बोल बोल। मत पूछो पापा, आप सह नहीं पाओगे। और एकदम चल दिया फिल्मी स्टाइल में, पीट करके भाड़ धड़ 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 दौड़ता हुआ। पीछे से पिताजी आए, क्या हुआ बोल तो साई। पीछे पीछे पापा, आगे आगे पप्पू। लंबी स्टोरी नहीं करता। पापा ने पकड़ ली, बोल क्या हुआ। अरे बोल। पापा मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने 10 लाख खो दिए इसी तरह से। आप आशीर्वाद दो, अगले जन्म में मिलूं तो योग्य सुपुत्र बनकर मिलूं। अब मैं पूछ रहा हूं राहुल, क्या करोगे। पापा के स्थान पे तुम खड़े हो तो तुम अपने बच्चे के साथ क्या करोगे। आपकी नहीं मानी, ये बात सही है, गलतियां की हैं, बिल्कुल सही बात है। और आपको डिसओबे किया है मन की लेशा से, गड़बड़ करी सारी, गलतियां तो बहुत है। क्या करोगे, ईमानदारी से बताओ, कोई पापा के स्थान पर क्या करोगे। हैं? हाँ गले लगाएंगे बेटा।
अब बताओ 1 रुपये में 5 पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 लाख होने पर उसने सॉरी फील किया, गिल्टी कॉन्शियस की, खेद हुआ। इसके लिए हमारी जिनवाणी में शब्द है निंदा गरहा। हम अपने दोस्तों की निंदा करते हैं और गुरुओं के सामने गरहा करते हैं। ये निंदा, गरहा और उत्तम क्षमा और सम्यक दर्शन, ये 4 पावरफुल हैं जो करोड़ों रुपए को 10 रुपए में कन्वर्ट कर देती हैं। आपकी ब्लंडर मिस्टेक, सप्त व्यसनी, अंजन चोर, केवल गिल्टी कॉन्शियस और गरहा और सम्यक दर्शन, अंजन चोर, सब कुछ घटा के उसी भव में मिटा के मोक्ष चला गया। आप कल्पना तो करो इस लेस्या का कितना मजा है। हमारा क्या जा रहा है सॉरी बोलने में, लेकिन कई बार देखा है आपने, एक अपने यहाँ भाषा है हिट के मिट। हिट के मिट समझते हो? बेटा सॉरी बोलो, बेटा सॉरी बोलो। वो बोले ही सॉरी नहीं बोल पाया। देखा कभी स्कूल में कभी कभी कहते बेटे हाथ मिलाओ, फिर देखो बेटा लड़ाई झगड़ा हो तो फिर मत कहना निपटा दूंगा। आप समझ रहे हैं? इस तरह की लेस्या से तुम निपटोगे। बताओ आपको 10 करोड़ का 10 रुपया करना है या 10 रुपए का 10 करोड़ करना है? अभी आप सोचो, मैंने स्टाइल बता दी। मेरे पास यही फार्मूले है 4, उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन और है सॉरी, गिल्टी कॉन्शियस, निंदा गरहा। निंदा गरहा समझते हो? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रॉन्ग। बहुत बढ़िया बात है। ये आपकी लेस्याएं आपके कर्मों को घटाती है। और एक ऐसे होते हैं, एक तो चोरी, अरे तो कर लिया तो क्या कर लिया, अभी तो तुमने देखा नहीं और लोग क्या क्या नहीं करते, मैंने तो किया ही कितना सा है। अब जो ऐसा सोचते हैं उनका क्या होता जाएगा प्रति समय? उत्कर्ष। मेरे जानता हूं कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पढ़ेंगे, नहीं तो भाव दीपिका में ज्ञानावर्णी के उत्कर्षण अपकर्षण लिखे हैं। ज्ञानावर्णी का उत्कर्षण अपकर्षण आप पढ़ लेना, जो आपको बिल्कुल रिलेटेड है आपकी लाइफ से। आप चाहे तो 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। मेरे को पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसी में से पढ़ के पूरा का पूरा घटा के दिखाता कि कैसे कैसे उदीर्णा होती है, कैसे कैसे उत्कर्षण होते हैं, अपकर्षण होते हैं। हाँ, 4 टूल्स क्या दे दिया आज हमने आपको करोड़ों को 10 रुपए में घटाने के लिए? निंदा गरहा, गिल्टी कॉन्शियस, उत्तम क्षमा और सम्यक दर्शन। और जब तक ये चारों बड़े इजी हैं, कोई इजी इसमें दिक्कत क्या है? सॉरी बोलने में दिक्कत क्या है? और उल्लास से काम करने में दिक्कत क्या है? जितना करो उल्लास से करना, बस दिखावा नहीं करना, 10 पूजा नहीं करना, बिल्कुल मत करना। लेकिन दर्शन भी करो तो उल्लास से करना, प्रक्षाल भी करो तो उल्लास से करना, शास्त्र 10 मिनट भी पढ़ो लेकिन उल्लास से पढ़ना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे बढ़िया सरल काम और क्या हो सकता है? ओके? अरे हाँ नहीं, वापस लूं अपने टूल। हाँ, 4 चीजें कौन कौन सी बोली? निंदा गरहा, उत्तम क्षमा, सॉरी, गिल्टी कॉन्शियस और वो सम्यक दर्शन। और जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं आए तब तक मैं अकर्ता ध्रुव हूं, मैं गायक हूं। भगवान बनने जन्मे हम। अरे मस्त तो रहो, मस्त रहो, मस्त। सच कह रहा हूं, मेरे को तो अभी लाखों एग्जाम्पल आ रहे हैं वर्तमान योग के, लेकिन आज के बाद अनुसाय से खूब पढ़ेंगे। अरे अनुसाय से तुम खेल नहीं सकते। ऐसे खड़े गेंद आई लग गई इधर, क्योंकि तुम उत्साह में नहीं थे तो ऐसे कर ही नहीं पाए। खेलने में भी उत्साह चाहिए, हर जगह उत्साह चाहिए। विचार करना, स्वरूप विचार करोगे तो उत्साह आएगा, उत्साह आएगा तो बड़े बड़े कर्मों का अपकर्षण होगा। और कल एक बात और पढ़ाऊंगा, अभी समय हो गया मेरा, कल पढ़ाऊंगा, अभी चिंता नहीं करो, अभी मैं हूं, पढ़ाऊंगा। ओम नमः शिवाय।